अब तक की जिंदगी के पाठ का अंतिम दरबार। इसके बाद एक नई जिंदगी 1 महीने बाद फिर शुरू होगी। और एक हम दरबार में पहली बार दे रहे हैं 1 महीने, और यहाँ से हम बद्रीनाथ की यात्रा करने जाएंगे। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी ने क्यों कहा आज अब तक का वह जिंदगी का पाठ का अंतिम दरबार है, क्योंकि आपको विगत पता है पूज्य सरकार आज हो सकता है शाम की टाइम पूज्य सरकार निकल जाए बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, क्योंकि पूज्य सरकार पूरा 1 महीने तक धाम पर नहीं रहेंगे। धाम पर पूज्य सरकार का ना तो दिव्य दरबार लगेगा, ना किसी का दिव्य अर्जी लगेगी, ना दिव्य दरबार में कोई का पर्चा बनेगा। तो पूज्य सरकार ने दिव्य दरबार लगाते ही इस तरीके से वाक्य आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्या बागेश्वर गुरुजी ने बड़ा ऐलान कर दिया, आज लगा अंतिम दरबार, 1 महीने बाद होगी नई जिंदगी की शुरुआत। क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार पूरा 1 महीने तक धाम पर नहीं रहेंगे, ना कोई दिव्य दरबार, ना कोई दिव्य पेशी और ना कोई पूज्य सरकार के दिव्य पर्चा। क्योंकि पूज्य सरकार अब पूरा 1 महीने के लिए वह ब्राह्म ले रहे हैं। पूज्य सरकार घनघोर जंगल में जाएंगे और वहां पर बद्रीनाथ के पहाड़ों पर गुफाओं में दिव्य वहां पर योग करेंगे, और पूज्य सरकार योग साधना करने के साथ साथ वह दिव्य अभिव्यक्त एक ऐसी योग साधना करेंगे जिससे कि श्री सन्यासी बाबा के डायरेक्ट प्रारूप में दिव्य दर्शन हो जाए। क्योंकि विगत अंतराल में पूज्य सरकार को आज से 8-10 साल पूर्व ही दर्शन श्री सन्यासी बाबा के हुए थे, फिर भी वह आज तक उनको दिव्य दर्शन साथ जरूर वह उनका आशीर्वाद है, परंतु दिव्य दर्शन उनको नहीं हुए। अब वह दिव्य दर्शन की चाय के लिए, वह दिव्य दर्शन की आज्ञा के लिए पूज्य सरकार जा रहे हैं बद्रीनाथ की वह घोर तप करने के लिए। और जाते जाते पूज्य सरकार ने आखिरकार यह वाक्य क्यों भक्तों को अपने को बोला? क्योंकि आपको पता है पूज्य सरकार हमेशा यह कोई बात कोई ना कोई उनका यह रहस्यमय बातें होती हैं। पूज्य सरकार की रहस्यमय उनकी एक ऐसी होती है जो पूज्य सरकार ने आखिरकार जाते जाते कह रहे हैं और भक्तों को वह उपदेश दे रहे हैं। कोई भी टोने टोटके में नहीं पड़ना, कोई भी किसी तरीके से भ्रमित करे वह भ्रमित बातों में नहीं आना, हमेशा बागेश्वर वाला ही सरकार के बनकर ही रहना है। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार ने क्या कहा दिव्य दरबार में, तो सुनिएगा। आज ये अब तक की जिंदगी के पाठ का अंतिम दरबार है। इसके बाद एक नई जिंदगी 1 महीने बाद फिर शुरू होगी। और इतना लंबा ब्रेक हम दरबार में पहली बार दे रहे हैं 1 महीने के लिए, और यहाँ से हम बद्रीनाथ की यात्रा करने जाएंगे। वहाँ 21 दिन की एक साधना करेंगे और 5 दिन की वहाँ कथा सुनाएंगे बद्रीनाथ भगवान की। साधना ऊपर करेंगे। हम क्यों करें, किसके लिए करें? तो हमने सोचा 1 महीना उनको ही दिया जाए, तो हम 1 महीना तुम्हारी सेवा करेंगे गुरुजी। तुम्हें कोई काम धाम नहीं करना, बस अपने चरणों की हमसे सेवा करवाओ, इसके लिए हम जा रहे हैं। जब 1 महीना हो जाएगा तो वही चरण पकड़े पकड़े कह देंगे धीरे से, गुरुजी अब दरबार लगाएंगे, थोड़ा जल्दी कृपा कर दिया करो, थोड़ा ज्यादा चमत्कार दिखाया करो ताकि लोगों का भगवान पे और ज्यादा भरोसा बढ़े। तो वो भी धक्का मार के जब इसीलिए हम जा रहे हैं। अब समझ आ गई बात? हाँ, इसलिए 1 महीना के लिए जा रहे हैं। लौट के आएंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं आएंगे तो वहीं रह जाएंगे हलुआ। तो खैर तुम्हें कौन सा फर्क पड़ना, तुम दूसरा बाबा खोज लो। बहुत फर्क पड़ेगा। ज्यादा 1.25 महीना ध्यान करो, इंतजार करो, ज्यादा ना बनो। खैर कैसे भी हो हमारे पागल, तुम्हें ये भरोसा हुआ गुरुजी गए तो तुम YouTube पे तुरंत दूसरा बाबा खोज लोगे। महाराज पहले हमारे बागेश्वर वाले गुरुजी रहे,
तो आपने सुन लिया होगा, पूज्य सरकार ने कहा है कि आखिरकार जिंदगी का ये अंतिम दिव्य दरबार है। इसके बाद पूरा 1 महीने बाद नई जिंदगी शुरू होगी, नया दिव्य दरबार पूज्य सरकार लगाएंगे और इससे नई शक्तियों के साथ पूज्य सरकार जो दिव्य अभिमंत्रित करी हुई दिव्य शक्तियां पूज्य सरकार को वह साधना योग साधना में मिलेगी। फिर इसके बाद पूज्य सरकार और बढ़ चढ़कर बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए वह सबसे बड़ा यह भगवत प्राप्ति के उपाय बताएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और नई नई जानकारी आपको लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।